नमस्कार दर्शकों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बौद्ध धर्म के जनक गौतम बुद्ध को श्री विष्णु जी का 9वां अवतार माना जाता है, जिनका जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इसलिए इसे महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष बुद्ध पूर्णिमा के रूप में बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाता है। इसी से जुड़ी देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। एशिया के ज्योति कुंज कहे जाने वाले बौद्ध धर्म के संस्थापक और भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन की धर्म पत्नी महारानी महामाया देवी की कोख से नेपाल की तराई के लुम्बिनी वन में 563 ईस्वी पूर्व वैशाख माह की पूर्णमासी को एक क्षत्रिय शाक्य कुल में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध जी की माता की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी सौतेली माँ व सगी मौसी महारानी प्रजापति गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की आयु में बुद्ध जी का विवाह यशोधरा के साथ हुआ, जिसके कुछ वर्ष पश्चात उनको पुत्र प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया। जब गौतम बुद्ध अपनी माँ के गर्भ में थे, तब उनकी माता ने एक दिन एक स्वप्न देखा कि 6 हाथियों का एक झुंड अपनी सूंडों में कमल के फूल लाकर उनके चरणों में अर्पित कर रहे थे। इस स्वप्न के बारे में जब विद्वानों को बताया गया तो विद्वानों ने महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन को बताया कि आपकी होने वाली संतान या तो एक पराक्रमी शासक की तरह राज्य करेगी या फिर वो एक सन्यासी बन लोगों के बीच ज्ञान प्रचार करेगी। इसी वजह से बुद्ध की सभी सुख सुविधाओं का ध्यान उनके महल में ही रखा जाता था तथा उन्हें समाज में घटित घटनाओं दुखों से कोसों दूर रखा जाता था, ताकि विद्वानों द्वारा संन्यास धारण करने की बात कदापि सत्य साबित न हो। इसके बावजूद भी गौतम बुद्ध का मन बचपन से ही राजपाट में नहीं लगता था तथा हमेशा उनको एकांत में बैठा हुआ देखा जाता था। वास्तव में गौतम बुद्ध विष्णु लोक से आई हुई एक आत्मा थी। यही कारण था कि सभी राजसी ठाट उपलब्ध होने के बाद भी उन्हें यहाँ के सुख फीके से लगते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध को कपिलवस्तु की सैर की इच्छा हुई और वो अपने सारथी को साथ लेकर सैर पर निकले। मार्ग में उन्होंने 4 दृश्यों को देखा, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी थे। इन दृश्यों को देखकर बुद्ध का मन विचलित हो गया। उनके सारथी ने उन्हें बताया कि ये जीवन का कटु सत्य है। हर व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना है और बुढ़ापा अपने साथ रोग लेकर आता है। इसके पश्चात मृत्यु का आना भी एक परम सत्य है। इन दृश्यों को देखने के उपरांत बुद्ध इस जन्म मरण के चक्र तथा मनुष्य के दुखों के कारण जानने और उसका समाधान ढूंढने के लिए व्याकुल हो उठे, जिसके बाद उन्होंने घर त्याग कर संन्यास लेने का प्रण लिया और रात्रि में ही गृह त्याग कर वन की ओर चले गए। उस समय उनकी आयु मात्र 29 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में उनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इसके बाद महात्मा बुद्ध अनेकों गुरुओं के पास गए, जहां उन्हें उनके सवालों का जवाब नहीं मिला। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे बुद्ध को एक ज्योति पुंज दिखाई दिया, जो कि ज्योति निरंजन काल ब्रह्म अपने ज्योति रूप में दिखाई दे रहा था। उस समय उनका शरीर मरणासन अवस्था में पहुंच गया था। तभी परमात्मा की प्रेरणा से एक माई ने उन्हें खीर खिलाई। रोज थोड़ा थोड़ा अन्न ग्रहण करने से बुद्ध की स्थिति में सुधार आया। हालत ठीक होते ही उठकर खड़े हुए और उनका पहला कथन था, स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सैल्वेशन, अर्थात भूखा रहने से भगवान नहीं मिलता। आपको बता दें, पवित्र गीता जी के अध्याय 3 श्लोक 6 से 8 व गीता अध्याय 5 श्लोक 2 में घर त्याग कर हठ योग यानी तपस्या करने को निषेध कहा गया है और कर्म ना करना यानी कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म करते करते भक्ति कर्म करने को श्रेष्ठ बताया है। तथा गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उसे न सुख न सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उसकी परम गति होती है, यानी उसे जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलती। पवित्र गीता जी के इन प्रमाणों से ये स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध द्वारा की गई क्रियाएं शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण थी, जिससे ये भी सिद्ध होता है कि गौतम बुद्ध की मुक्ति नहीं हुई। आज पूरे बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए मनमाने आचरण को ही किया जा रहा है, जो कि शास्त्र विरुद्ध है। बौद्ध धर्म की मान्यता है कि परमात्मा का कोई आकार नहीं है और न ही किसी ने सृष्टि की रचना की है, परंतु ये उनकी गलत धारणा है और इनमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथ
ग्रंथों में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के सशरीर होने का स्पष्ट वर्णन है। इसके अतिरिक्त ये भी वर्णन है कि वही सृष्टि के रचयिता है जो सबका पालन पोषण करते हैं। कबीर सागर के अध्याय 26 ज्ञान स्थिति बोध के पृष्ठ 82-83 पर सत्य पुरुष के शरीर का विशेष वर्णन है कि परमेश्वर नराकार मानव सदृश है। उसके हाथ, पैर, नाक, कान, सिर, मस्तक सबकी शोभा बताई है। वो गले में पुष्प की माला पहनते हैं। साखी अब मैं कहूँ तो ही सोच करो विचार, कहे कबीर पुरुष को या ही रूप निजसार। कबीर सागर अध्याय ज्ञान स्थिति बोध पृष्ठ 83। पुरुष गले पुष्प की माला, हाथ अमर अंकुर रिसाला। कबीर सागर अध्याय ज्ञान स्थिति बोध पृष्ठ 82। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि परमेश्वर का मानव जैसा शरीर है। उसका प्रत्येक अंग प्रकाशमान है तथा वो अविनाशी परमात्मा अमर लोक में विद्यमान है। वही आज पूरे विश्व में सर्व शास्त्रों का सत्ज्ञान व शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई जा रही है, जो कि पूरी पृथ्वी पर एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं। उनकी बताई गई भक्ति साधना से उनके अनुयायियों को परमात्मा से मिलने वाले अद्भुत लाभ प्राप्त हो रहे हैं, जो परमात्मा के गुणों में वर्णित है। जैसे महात्मा बुद्ध कौन थे? ये पुण्यकर्मी प्राणी थे और विष्णु के लोक से आए थे, स्वर्ग लोक से आए थे, विष्णु के स्वर्ग लोक से। अब यहाँ राजा भी बन गए, लेकिन वो सुख तो नहीं, यहाँ पर वो सुख है ही नहीं। उसकी खोज में घर त्याग दिया, अपने आप साधना करने लग गया, हठ योग कर लिया, खाना पीना भी त्याग दिया। मरने को हुआ तो एक माई ने उसके मुंह के खीर लगा दी। सहज वो थोड़ी सी आंखें खुली, खाई थोड़ी सी, फिर वो उठा। उसने कहा था स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरण से कल्याण नहीं हो सकता। काल यही चाहता था, कुछ सिद्धि आ गई हट करने से। काल यही चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, गलत शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते हैं। अब महात्मा बुद्ध ने जो आगे प्रवचन करने शुरू किए हैं, उसके आधार से उसकी वचन में शक्ति, क्योंकि पूर्व जन्म की भक्ति थी उसमें, जैसे ये राधा स्वामी पंथ के शिवदयाल जी और फिर उसके अनुयायी हुए हैं जयमल सिंह जी ब्यास में, और फिर सावन सिंह जी के शिष्य हुए हैं खेमामल बलोचिस्तानी सामस्ताना, जिसने सच्चा सौदा सिरसा में अपना डेरा बना दिया। और ऐसे ही वो जय गुरुदेव पंथ बन गया, आगरा से निकला हुआ मथुरा में। ये सभी पुण्यात्मा उस महात्मा बुद्ध के से थे, और वो काल का फंस गया महात्मा बुद्ध। और उसने फिर क्या किया, पूरा रूस, पूरी चाइना महात्मा बुद्ध के उन विचारों पर आधारित होगी। उसने जो मर्यादा बनाई हुआ तो सही थी, लेकिन वे ऑफ वर्शिप उसकी रॉन्ग थी। सभी उसके अनुयायी इसलिए हुए थे कि ये महापुरुष है, हमें कल्याण कराएगा। उन महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई साधना से किसी को आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ। कुछ 1-2 पीढ़ी के बाद सभी नास्तिक हो गए। देख रहे उसका क्या रिजल्ट, पूरा चीन देश नास्तिक है, और नास्तिक देशों का नाश होया करता है, काफी समय तक नहीं बचा करते। अब रूस में देख लो कति नास्तिक, हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे पनप रहे हैं बीज, कहते हैं भगवान है ही नहीं, जीव ही परमात्मा है, ये भी नास्तिक समझो। तो ऐसे ही राधा स्वामी पंथ, धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये बाल योगेश्वर पंथ, हंसादेश पंथ, सतपाल का पंथ, और ये आसाराम का पंथ, तेरा सुधांशु जी का पंथ, ये सारे शास्त्र विद्या का मनमाना आचरण है और ये यूजलेस है। ये सभी नास्तिक बना देंगे, ये काल के दूतों का काम कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध एक पुण्यकर्मी आत्मा थे, लेकिन उन्हें तत्वदर्शी संत नहीं मिला, जिससे उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार मनमाना आचरण किया और हठ योग किया, जो आज बौद्ध धर्म में प्रचलित है। इन क्रियाओं को करने से मानव समाज को कोई लाभ नहीं हो सकता। आज पूरे पृथ्वी पर तत्वदर्शी संत के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी विद्यमान है, जो सत्य ज्ञान व सत्य भक्ति प्रदान कर रहे हैं। अतः मानव समाज से निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण करके सत्य भक्ति प्राप्त करें और अपने मानव जीवन का कल्याण कराएं। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।